अगर आपको कोई सांप काट के जाएगा तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, जहर को फैलने से रोकोगे या उस जहर को बाहर निकालोगे, यही करोगे? या बैठकर सांप का वेट करोगे कि कब वो सांप आपके पास आए और आपको आके बोले आई एम सॉरी, मैंने आपको काटा, मुझे नहीं काटना चाहिए था। डॉक्टर के पास जाओगे ना। तो अब अगर आप जानते हो कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आपके साथ बहुत गलत हुआ है, तो अपने आप को हील करने की जगह आप वेट क्यों कर रहे हो कि कब सामने वाला बंदा आए और आपको आके सॉरी बोले कि जी सॉरी, मैंने आपके साथ गलत किया है। फिर जाके आपकी फीलिंग्स और इमोशंस वैलिड होंगी। आपको नहीं पता क्या कि आपको कितना रुलाया गया है, आपके साथ कितना गलत हुआ है, आपकी फीलिंग्स के साथ कैसे खेला गया है, आपको कितना मैनिपुलेट किया गया है। तो भाई खुद से अपने इमोशंस और फीलिंग को वैलिडेट करो, हुआ है आपके साथ गलत। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी है तो समय के साथ सब ठीक हो जाए। इट्स मी आरुषि, योर फेवरेट यूट्यूबर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई फील यू। मैं जानती हूँ आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये सब। मूव ऑन होना या हील होना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत आगे की बात है। पहले तो आपके लिए वो रिश्ता ख़त्म करना ही कितना मुश्किल रहा होगा। कितना रोए होंगे आप, कितनी बार आपने उन्हें समझाने की कोशिश करी होगी कि प्लीज़ मुझे अच्छे से ट्रीट करो। कितनी बार आपने कोशिश की होगी कि आप उन्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सको, या कितनी बार आपने कोशिश की होगी कि आप उन्हें समझा सको कि आप सच में उनसे इतना प्यार करते हैं। आपने अपनी कितनी सारी फ्रेंडशिप्स ख़राब करी होगी, कितने सारे प्लान कैंसिल किए होंगे, और किसके लिए किया आपने ये सब कुछ आपने उनके लिए किया, और इसलिए किया कि ताकि आपका रिलेशनशिप रह सके। पर इन सब के बाद भी एट द एंड आपके साथ क्या हुआ? आपको क्रेजी बोला गया, आपको चीट करा गया, आपको बोला गया कि यू आर टू सेंसिटिव, यू आर टू इमोशनल, यू आर टू क्लिंगी। सबके रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, तू तो ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है, यही तो बोला गया आपको। आई कैन फील योर पेन, पर इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो एक बहुत भोले भाले मासूम से इंसान थे जो प्योर इंटेंशंस के साथ गए, अपने प्योर हार्ट के साथ गए, और इसके लिए तो आई एम प्राउड ऑफ यू कि मतलब भाई इतना प्यार करना और इतनी शिद्दत से प्यार करना, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो एक बात तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग कितनी शिद्दत से प्यार कर सकते हो, कितनी इंटेंसिटी से प्यार कर सकते हो, मतलब सच्चा सच्चा वाला प्यार। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो प्यार आप बस दुनिया जहाँ में बांटते आ रहे थे, या जो प्यार आप उस रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को देते आ रहे थे, वही प्यार बस आपको खुद को देना है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो हमें कैसे करना है। स्टेप 1, ब्रेकअप एंड गो नो कॉन्टैक्ट। आपको सांप काट चुका है ना, तो आप उस सांप के पास वापस जाने की सोच भी कैसे सकते हो? यही चीज़ अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ या आपकी डॉटर के साथ हुई होती, तो क्या आप उसे वापस जाने देते? नहीं। तब तो पता नहीं आपके अंदर कौन सी आत्मा घुस जाती, तब तो आपके अंदर सारा ज्ञान का सागर आ जाता। तो वही ज्ञान थोड़ा खुद को भी दो और उस सांप के पास वापस नहीं जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है ये कमेंट करने की या ये बोलने की कि प्लीज़ प्लीज़ आरुषि एक बार मुझे बात करनी है, मुझे ये जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे सांप ने आपको काट दिया है, अब जानना क्यों है कि क्यों काटा? कोई ज़रूरत नहीं है आखिरी बार मिलने की, आखिरी बार कॉल करने की, आखिरी बार मैसेज करने की। कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप ही को हर्ट होगा। वो आप ही को ब्लेम कर देंगे कि आप ही की हरकतें ऐसी थी, आप इतने इमोशनल थे, आप इतने सेंसिटिव थे, आप ही की हरकतों की वजह से उन्होंने चीट किया। वो तो बहुत अच्छे इंसान है, आप ही ने कुछ ऐसा किया कि वो आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करे। आप ही के अंदर कोई कमी है, और फिर आपको और भी ज़्यादा हर्ट होगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी बोल दो कि उनसे रिलेटेड कोई भी बात ना वो आपसे करे, ना उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे। मैं जानती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप तो उन्हें जेन्युइनली प्यार करते थे ना, आपकी तरफ से तो प्यार बहुत सच्चा था। पर क्या आप खुद से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? क्या आप अपने लिए एक ऐसे बंदे को भी ब्लॉक नहीं कर सकते जिसने आपको इतना रुलाया है? रो लो, आपको जितना मर्जी रोना है, बैठ के रो, जितना मन कर रहा है उतना रो, पर आपको उसे ब्लॉक तो करना ही होगा, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपकी कितनी भी हिम्मत लगे। आप उस बंदे को ब्लॉक करोगे हर प्लेटफॉर्म से, और अब आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड, फील योर पेन एंड इमोशंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत डिमांडिंग हो, आप बहुत इमोशनल हो, आपके अंदर कोई कमी है, या आप बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो, क्योंकि ब्रेकअप तो सबके होते हैं, सब मूव ऑन कर देते हैं। तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है?
ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। ऐसा बस इसीलिए है क्योंकि आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो अब आपको दिक्कत तो होगी ही ना। हुआ है भाई आपके साथ गलत, किया गया है आपको मिसट्रीट, किया गया है आपका यूज़, खेला गया आपकी फीलिंग्स के साथ। एक्सेप्टेड, एक्नॉलेज करो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पर विश्वास करो, ट्रस्ट देम। वैसे भी उस रिलेशनशिप में आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे विश्वास तो नहीं कर रहे थे, अब करो। तो क्या हुआ होगा ना, जब आपने पहली बार अपने रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी के साइन नोटिस किए होंगे, तो आपका पहला एक्शन यही रहा होगा कि आपने जाके अपने पार्टनर को बताया होगा कि देखो यार, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए, तो हम इसे चेंज करते हैं। और सामने से भी आपको यही बोला गया होगा कि हाँ हाँ मैं चेंज कर लूँगा, या तो ये रिएक्शन मिला होगा या ये रिएक्शन मिला होगा, तू या तू बहुत टू इमोशनल है, तू टू सेंसिटिव है, तू बहुत ज़्यादा सोच रही है। दोनों में से आपको एक रिएक्शन मिला होगा। और ये कितना अमेजिंग भी साउंड करता है ना कि आपने जाके अपने पार्टनर को बताया कि ये गड़बड़ी है और उन्होंने सब ठीक कर दिया और फिर आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया। पर ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर आपको सेकेंड वाला रिएक्शन ही मिलता है कि यू आर टू इमोशनल, यू आर टू सेंसिटिव, या आपको झूठ बोला जाता है कि हाँ मैं ठीक कर लूँगा, पर वो चीज़ कभी ठीक नहीं होती। आपको फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, पर हमेशा ऐसा होता है। और इन सब में क्या हुआ ना, योर सेंस ऑफ व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप लुक्स लाइक गॉट कंफ्यूज्ड। क्या हेल्दी है और क्या टॉक्सिक है, आप इसके बीच में कंफ्यूज हो गए हो। अब आपको अब सेल्फ डाउट आएंगे कि जो मैं सोच रही हूँ मैं सही तो सोच रही हूँ, कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही, जो मेरा पार्टनर बोल रहा है वही तो सच नहीं। अब आप अपनी ही फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बार बार यही बताया गया है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आपको यही बोला गया है कि तू तो हर छोटी छोटी बातों पे रोने लगती है, मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूँ, औरों के पार्टनर को देख, औरों के बॉयफ्रेंड को देख या औरों के गर्लफ्रेंड्स को देख, मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूँ, और तू ये ही डिजर्व करती है, तू भी कोई इतनी अच्छी नहीं, तेरे साथ जो हो रहा है ना वो सब सही हो रहा है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपके रिलेशनशिप में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है या जो जो आपको लगता है कि टॉक्सिक था, उसको बैठ कर लिखो। जो भी याद आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है, और जब वो चीज़ आपके सामने आप पीस ऑफ पेपर पे लिखी होगी ना, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रियलिटी बनेगा। फिर आपको ईजी होगा अपने इमोशंस पे या अपने फीलिंग्स पे बिलीव करना। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपके साथ गलत हुआ है वो आपके आगे पेपर के आगे लिखा है, आप नोटिस कर सकते हो कि अच्छा ये गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, तो मतलब मेरे फीलिंग्स और मेरे इमोशंस अब वैलिड है क्योंकि हुआ है मेरे साथ गलत। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आते हो तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही यही होती है, सबसे बड़ा कष्ट ही ये होता है कि आप मान ही नहीं पाते कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। आप इतने कंफ्यूज होते हो कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत है या आपने ओवर रिएक्ट किया है। क्यों? क्योंकि पूरे रिलेशनशिप में आपको तो पागल बताया गया है, आपको तो यही बताया गया है कि आप ओवर रिएक्ट करती हो, या आप बहुत ज़्यादा सोचती हो, या आप बहुत ज़्यादा रोती हो। योर इमोशंस हैव बीन गॉन थ्रू हेल, एक्सेप्ट इट। थर्ड, हील योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। खुद को प्लीज़ ब्लेम करना बंद कर दो। मैं इतनी गधी कैसे हो सकती हूँ, कैसे मैंने नोटिस नहीं किया कि ये लड़का इतना टॉक्सिक है, कैसे मैंने इस लड़के को खुद को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करने दिया, क्या सोच रही थी मैं, कितनी गधी हो सकती हूँ मैं। शट अप, चुप कर जाओ, खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। कभी कभी बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हम में से कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ सकता है, स्पेशली तब जब हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही ना किया हो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। जब हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो हम ना साइन ज़्यादा नोटिस नहीं करते। हमारे दिमाग में ऐसा थोड़ी आता है कि ये सामने वाला टॉक्सिक है या नहीं। पर अब जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर चुके हो, तब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब आप नोटिस कर पाओगे कि क्या टॉक्सिक ट्रेट्स थे। अब आप नोटिस कर पाओगे क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है। पहले आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस सकता है। वो लोग भी जो ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो किसी भी लड़के को अलाउ नहीं करूँगी कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करे, वो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अपने आप को बिना जज करे ये पूछो कि भाई क्या हो गया, ऐसे कौन से ट्रेट थे जो मैंने इग्नोर किए, मैंने क्यों किसी को अलाउ किया कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीट कर सके। बिना जज करे, खुद को ब्लेम नहीं करना है। आपसे एक गलती हुई है और किसी से भी ये गलती हो सकती है। जब हमें पहले एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का, तो हम सामने वाले में कभी भी ये देखते नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचते कि अच्छा ये टॉक्सिक है या नहीं। अब आपको एक्सपीरियंस है, इसीलिए अब आपको अक्ल है। पर ये सब तभी हो पाएगा जब आप पहले वाला पॉइंट ठीक से फॉलो करोगे, जब आप पूरी तरीके से रो लोगे, जब पूरी तरीके से दुख मना लोगे, जब पूरी तरीके से अपने इमोशंस को वैलिडेट करोगे ना,
तभी आगे जाके हील कर पाओगे, तभी इतना सोचोगे कि अच्छा क्या साइंस थे जो मैंने इग्नोर किए। पर अगर आप खुद को हील ही नहीं करोगे तो इतने आगे तक आपकी जर्नी कभी आएगी ही नहीं। 3, डोंट पिकअप अनहेल्दी हैबिट्स। ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, पार्टिंग करना या तुरंत किसी और नई रिलेशनशिप में आ जाना, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ये सब डिज़र्व नहीं करते। प्लीज़ अपने आप को वैसे ट्रीट मत करो जैसे उस टॉक्सिक बंदे ने आपको ट्रीट किया है। आप लोग ये अच्छे से जानते हैं, ए, ये सब बहुत बुरी हैबिट्स है, बी, ये सब क्विक सल्यूशंस है। मतलब अभी तो आप अपनी फीलिंग से भाग लोगे, पर कब तक भागोगे? जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबाओगे, उतनी ही भयंकर तरीके से आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स बाहर आएंगी और डिस्ट्रॉय करेंगी आपको। और मेन डिफरेंस बिटवीन पीपल जिनकी हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं और वो लोग जिनका बस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होता है या जिनको बस एक बार ही एक्सपीरियंस होता है, वो डिफरेंस यही है कि वो तुरंत से नई रिलेशनशिप में जंप नहीं करते हैं। वो बैठते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गड़बड़ी हो गई, क्या ऐसा था जो मैं इस रिलेशनशिप में फंस गई या फंस गया। वो ऐसा नहीं करते कि तुरंत क्विक फिक्स ढूंढो और तुरंत आगे बढ़ो। और अब जब आप एक बार समझ जाओगे कि क्या गड़बड़ी हुई है, कौन से ऐसे ट्रेड्स थे जो आपने इग्नोर किया है, तो आगे अब जब भी कभी भी आप किसी इंसान से मिलोगे तो आपको पता होगा, आप तुरंत ही साइन पकड़ लोगे कि अच्छा ये टॉक्सिक है, इससे मुझे दूर भागना है। एंड द मोर यू अंडरस्टैंड द साइन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप, द मोर यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स। 4, फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को माफ़ कर दो यार। कब तक खुद को कोसते रहोगे कि तेरी गलती है, तेरे अंदर कमी है, तू गधी है, तू बेवकूफ़ है, तूने साइंस नोटिस नहीं करी, तू ही ज़्यादा डिमांडिंग है, तू ही ज़्यादा इमोशनल है, तू ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कब तक? थकते नहीं हो क्या खुद को ब्लेम करते करते? मतलब जो सांप आपको काट के गया है उसको तो आप कुछ बोल नहीं रहे, उसकी गलती तो आप मान नहीं रहे, पर जो इंसान बेचारा खड़ा था अपनी जगह और उसको वो सांप काट के गया है, उसकी गलती है। ये क्या लॉजिक है? रिमेंबर कि आपने ये सब नहीं मांगा था। आप तो अपने पूरे दिल से प्योर इंटेंशन के साथ उस रिलेशनशिप में गए थे। आपने तो यही सोचा था ना कि आपको बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मिलेगा। अब अगर सामने वाला टॉक्सिक निकला तो इसमें आपकी क्या ही गलती है? मतलब आपको क्यों ब्लेम कर रहे हो खुद को? अब वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और वो सांप भी आपके लाइफ से जा चुका है, तो माफ़ कर दो यार खुद को। सब गलती करते हैं, कौन गलती नहीं करता? आपसे भी एक गलती हो गई, माफ़ कर दो, बस जाने दो। 6, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम देयर वॉइस। उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया होगा, है ना, आपको सबसे कंपेयर किया होगा, आपके सेल्फ इमेज की, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो बैंड बजा दी होगी। आपको हमेशा यही बताया गया होगा कि यू आर नॉट गुड इनफ, तेरे बस का तो कुछ नहीं है, तू क्या कर सकती है, अपने करियर में मत बढ़ आगे, तेरे बस का कुछ नहीं, तू क्या कर लेगी। और अब आप भी अपने बारे में यही सोचते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शट देयर वॉइस। जो अब आपको ऐसा लगता है ना आपके थॉट्स है अपने बारे में नेगेटिव, वो आपके थॉट्स नहीं हैं, आपके दिमाग में डाले गए हैं वो थॉट्स। अपने पार्टनर को छोड़ना लास्ट स्टेप नहीं है। ओवरकमिंग ऑल द वेज दैट दे डिसएम्पावर्ड यू इज द लास्ट स्टेप। आपको उनकी वॉइस बंद करनी ही होगी, आपको उनके ओपिनियंस को पीछे छोड़ना ही होगा। रिलेशनशिप में आने से पहले तो आपको अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता था कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, पर मैं कर लूँगी, भले ही कितनी भी टफ सिचुएशन आए मैं इसे हैंडल कर लूँगी। पर अब रिलेशनशिप में आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, मैंने क्यों ही ये करियर चुन लिया। क्यों? क्योंकि ये उनके ओपिनियन है आपके बारे में, ये आपका ओपिनियन नहीं है। आप तो हमेशा से खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, तो अब आपको वो थॉट्स चेंज करने ही होंगे, उनके ओपिनियंस पीछे छोड़ने ही होंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ है, आप भी जानते हो और मैं भी। उन एबिलिटीज़ को वेस्ट मत होने दो क्योंकि कोई सांप आपके लाइफ में आया था और उसने आपको ऐसा फील करवाया है। 7, टाइम वोंट डू एनीथिंग अनलेस यू टेक एनी एक्शंस। ऐसे बोलते हैं ना कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, या वक्त को थोड़ा वक्त दो, वो सब ठीक हो जाएगा। और ये कहीं एक्सटेंट तक सत्य भी है, पर टाइम तब तक सब ठीक नहीं करेगा जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे। अगर आप घर पे हाथ में हाथ रख के बैठे ही रहोगे, अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलोगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके ब्रेकअप को कितना टाइम हो गया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीने। अगर आप ही कोई एक्शन नहीं लोगे तो समय कुछ सही नहीं कर पाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि कितना टाइम बीता है, ये मैटर करता है कि आपने उस टाइम के साथ क्या किया। अगर आप अपने घर से नहीं निकले, अपने हॉबीज़ पे काम नहीं करा, अपने पैशन पे काम नहीं करा, तो कैसे कुछ होगा। मैं जानती हूँ कि कुछ करने का मन नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती है घर से बाहर निकलने में, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पर ये आपकी लाइफ है।
एक सांप आपके जीवन में आया और आपको डस के चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत आप शक्तिमान बनो और हवा में उड़ने लगो, नहीं, पर धीरे धीरे जेंटली थोड़े थोड़े स्टेप तो लो। आपका हायर वर्जन आपका वेट कर रहा है। 8, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको याद है इस रिलेशनशिप में आने से पहले आप पढ़ाई में कितने अच्छे थे, स्पोर्ट्स में कितने अच्छे थे, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, हर चीज़ में कितने आगे थे, अपने करियर में कितना ग्रो कर रहे थे, कितना क्रिएटिव थे आप, हर बार अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे या कितने ज़्यादा नए फ्रेंड्स बनाते थे। भाई आप जान थे हर जगह की, आप जहाँ भी जाते थे आपके आने से ही रौनक लगती थी। तो अपने आप से रिकनेक्ट करो, करो जो आप करते थे, अपने हॉबीज को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने गिल्टी प्लेजर को फॉलो करो। लाफ द वे यू यूज टू, डोंट होल्ड बैक। करो आप जो हमेशा से करना चाहते थे, जहाँ ट्रैवल करना चाहते थे और आप उस गधे लड़के के चक्कर में नहीं कर पाए। जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो। स्टेप 9, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू योर एक्स। हो सकता है कि आपका एक्स एकदम ऐसे चुटकी बजाते ही उसने मूव ऑन कर लिया हो, या वर्स्ट वो आपको चीट कर रहे थे और अब आपको पता चला है कि वो आपको चीट कर रहे थे ब्रेकअप के बाद। तो अब आपको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि उसने तो ऐसे तुरंत मूव ऑन कर लिया और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रही हूँ, मैं तो बस यहाँ रोए ही जा रही हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्यों ऐसी हूँ। क्योंकि आपका प्यार जेन्युइन था, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। देखो, किसी को प्यार करना ना बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है। हम किसी को सुंदर बनाते हैं, हम किसी को सर आँखों पे बिठाते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं इसीलिए वो इतने ज़्यादा हमको अच्छे लगते हैं, वरना वो कोई इतना अच्छा कोई है नहीं, वो नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है। तो हमने उनसे प्यार किया और आपके प्यार करने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा प्योर था, इसीलिए आपको मूव ऑन होने में टाइम लग रहा है। मूव ऑन करना कोई स्विच नहीं है जो ऑन हो गया तो मूव ऑन कर लिया और ऑफ हो गया तो मूव ऑन नहीं करा। इट्स अ जर्नी। आपके मूव ऑन करने के जर्नी में कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा जिससे आपको लगेगा अच्छा इस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने मूव ऑन किया है। ये एक जर्नी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होंगे विद टाइम जैसे आप मूव ऑन करोगे। और कितना भी टाइम हो सकता है, हफ्ता हो सकता है, महीने हो सकते हैं, लोगों को साल भी लग जाते हैं। तो प्लीज़ अपने प्यार को या अपने मूव ऑन होने के टाइम को उस गधे से तो कंपेयर मत करो। वैसे तो मैं आप सभी के टॉक्सिक पार्टनर्स को चा ऊ की मात्रा, ता ई की मात्रा और या आ की मात्रा बोलना चाहती हूँ, पर वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो जब भी मैं गधा या बेवकूफ़ मेंशन करूँ तो आप समझ जाना कि मैं वो ही बोल रही हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। 10, यू विल लूज़ योर ओल्ड वर्जन। ये सुनने में थोड़ा डेंजरस लगता है, पर आपका वो जो ओल्ड वर्जन है ना, ओल्ड लड़का है या वो जो ओल्ड लड़की है जो किसी से भी अंधे होके प्यार कर रही है, प्यार में कुछ भी करने को तैयार है, उसे तो जाना होगा। अब आप इस एक्सपीरियंस के बाद बहुत सोच समझ के डिसीजन लोगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके लिए एफर्ट्स ले रहा है और कौन आपके लिए एफर्ट्स नहीं ले रहा है। और ये इसलिए नहीं है कि हम किसी को जज कर रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो आपका ओल्डन वर्जन है ना, जो किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, किसी की भी बात से मैनिपुलेट हो रहा है, तो उसको तो जाना होगा और उसको जाने दो। बहुत प्यार से जाने दो, बहुत प्यार से उसे गुड बाय बोलो। उसने बहुत कुछ झेला है, बहुत रोया है, वो बहुत कुछ झेलता आया है वो अभी तक, और उसी ओल्डन वर्जन की वजह से आप अभी यहाँ पे हो और आपका ये स्ट्रॉन्ग वर्जन खड़ा हुआ है क्योंकि उसने इतना कुछ झेला है। तो उसे बहुत प्यार से गले लगाओ और बहुत प्यार से उसे गुड बाय बोल दो। स्टेप 11, स्टे क्लोज टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पृथ्वी खत्म हो गई है, धरती पे प्रलय आ गई है, भगवान जी ने ऐसे बोला है कि पृथ्वी का सर्वनाश होगा, आप कुछ बुरा स्टेप ले लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि कोई किसी ने हम पे न्यूक्लियर अटैक कर लिया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के साथ रहो जो जेन्युइनली आपको सपोर्ट करेंगे। अपनी फीलिंग्स शेयर करो। मैं जानती हूँ कि जब आप उस रिलेशनशिप में थे तो आपने अपने पार्टनर के बारे में किसी को कुछ बताया तो होगा नहीं, उनके सॉरी टॉक्सिक ट्रीट्स को छुपाया होगा, पर अब जाओ और अब जाके अपनी फीलिंग शेयर करो और बताओ कि आपके साथ कितना गलत हुआ है। और जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करेंगे ना, वो सच में आपको सपोर्ट करेंगे और वो आपके लिए इस जर्नी को बहुत ईजी बना देंगे। पर रिमेंबर, एट द एंड आपके फ्रेंड्स आपकी जर्नी को ईजी बना सकते हैं। जर्नी तो ये आप ही की है, हर कोई आपका पेन नहीं समझ पाएगा। जब तक किसी को सांप ने नहीं काटा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि सांप को काटने से कितना दर्द होता है? मुझे कभी सांप ने काटा ही नहीं है। जिसको काटा है वो ही तो समझ पाएगा। तो हर कोई आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा और कोई बात नहीं, आप अपनी फीलिंग समझो, आप अपने इमोशन समझो, आप अपने लिए खड़े रहो। जैसे आप उस बंदे के लिए खड़े थे ना उस रिलेशनशिप में, वैसे ही अब अपने लिए खड़े रहो। और आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि इतना कुछ होने के बाद
आपने उस रिलेशनशिप को छोड़ा। बी, आप अपने आप को हील करने के लिए तैयार हो। सी, आपने कोई भी बैड हैबिट्स को नहीं अपनाया, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ भी गलत नहीं किया। और एट द एंड मैं भी इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि भाई प्यार तो प्यार होता है, प्यार में कोई जजमेंट नहीं होते, पर किसी रिलेशनशिप में अपने आप को फुल्ली इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व तो करो, थोड़ा ये ध्यान तो दो कि सामने वाला उतना अच्छा है भी जितना वो खुद को दिखा रहा है। क्योंकि आप लोग नहीं जानते, अ टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन डैमेज यू बियॉन्ड योर थिंकिंग। आपको इतना डैमेज कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सालों साल लग जाते हैं खुद को हील करने में, खुद का कॉन्फिडेंस बनाने में, किसी को ट्रस्ट करने में। और अभी तो ना आप जर्नी के उस साइड पे हो, अभी तो आपने हील होना शुरू किया है। बट आई प्रॉमिस, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ओ बेटे, मैंने अपने आप को खुद से हील किया है, मैंने अपने लिए ये खुद से सब कुछ किया है। ध्यान से देखो, मुझे कितनी बुरी हालत में छोड़ा गया था और अभी मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है। आई प्रॉमिस, आपको खुद पे इतना प्राउड फील होगा, इतना प्राउड फील होगा कि आपने अपने लिए ये किया है। और ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो ये सब। जब आप उस सांप के साथ इतना टाइम रह सकते हो, तो आप अपने आप को भी हील कर सकते हो और एकदम मस्त खुद को बना सकते हो, जैसा आप खुद को बनाना चाहते हो। योर फ्यूचर सेल्फ इज वेटिंग अपॉन यू। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।